नमस्कार बंधुओं। आज एक सामान्य सी चर्चा है जो लोक कहावत में हिंदी साहित्य में लगभग सभी बालकों को सिखाया जाता है। लोक कहावत है और इस लोक कहावत में ये जो मुहावरा है इसमें किसी जाति विशेष के ऊपर मेरा किसी तरीके का पटाक्षेप करना नहीं है। सिर्फ मैं उस बात के लिए एक विश्लेषण के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ जो किताबों में लिखा है और पढ़ते भी है, हम सब दैनिक जीवन में कभी कभी उपयोग भी कर लेते हैं। आज उसी शब्द के ऊपर, उसी मुहावरे के ऊपर थोड़ी सी विश्लेषण की बात कर रहा हूँ, इसको शायद आप समझेंगे। तो सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी साहित्य में या लोक भाषा में जो मुहावरे आते हैं, जैसे 9 दिन चले अढ़ाई कोस या एक पंथ दो काज अथवा ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे कहावतों में जो है मुहावरे जो हैं ये लोकोक्तियाँ हैं। इन्हीं में एक लोकोक्ति और आती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसमें एक विश्लेषण करते हैं कि इसमें कुत्ते का और इस बात का कोई समन्वय नहीं बैठता है। जब इस बात के बारे में विद्वानों से, कुछ साहित्यकारों से चर्चा हुई और उन्होंने इसका करके जब बताया, तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यह शब्द जो है बुंदेलखंड से है कि इसमें जो लिखा हुआ है बुंदेलखंड के साहित्य में ही यह बात मिलेगी आपके लिए कि धोबी का कुत्ता वो घर का ना घाट का। बुंदेली साहित्य से लेकर के हिंदी जगत की तमाम किताबें पहुँच गई। तो इसमें विश्लेषण की बात यह है, यह कुत्ता शब्द जो है अपभ्रंश है अथवा इसका अर्थ क्या है, इसी को लेकर के इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पुराने ज़माने में, पहले में, और आज जो स्थिति आज की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जब गांव से अपना व्यवसाय के लिए कपड़े साफ करने के लोग जाते थे जो इसका काम करते हैं, तो साथ में ये कपड़ा कूटने के लिए नहीं, उसको साफ करने के लिए डंडा लेके जाते थे। जैसे आज की भाषा में मोंगरी बोल देते, मोंगरी जो लकड़ी की छोटी होती है लेकिन वो ज़्यादा बड़ा होता था, और उसके ऊपर जो भी उनका वाहन या चीज़ होती थी, साइकिल बाद में चली, पहले तो घोड़े या गधे इस तरीके से चलते, उन पर लाद के, खच्चर उन पर लाद के ले जाते थे। तो वो डंडा बहुत बड़ा होता था। बहुत बड़े का मतलब ये नहीं कि वो 10 फुट हुआ, लेकिन ये हाँ 2-3 हाथ का तो रहता ही हुआ, जैसे आप सोच लो करीब 3-4 फुट का रहता था। और उसके लिए वो कपड़े धोने के उसमें यूज में लाते थे। जब वहाँ कपड़े साफ, नदी में सब कपड़े साफ कर लेते थे, क्योंकि प्रातः जाना होता था, तो कपड़े साफ किए, उनसे अपना काम किया और उसको झाड़ी में वो वहीं कहीं छुपा आते थे। मतलब घर पे नहीं लाते थे, क्योंकि घर पे लाने का यूजलेस कोई काम नहीं है, काम तो वहीं पड़ना है। और वो घाट पे भी नहीं रखते थे, नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ तो लोगों का आना जाना था। तो वहाँ से हट करके वो किसी एकांत जगह में उसको छुपाए आते थे, क्योंकि दूसरे दिन आएंगे तो फिर उसको उठा लेंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो उसको जो है हिंदी में, बुंदेली में उसके लिए कुतका कहा जाता है। कुतका कहते हैं एक बड़े डंडे के लिए, यानी वुडन रोड जिसको बोलेंगे, या लकड़ी का डंडा जिससे कपड़े कूटे जाते, तो उसको कुतका कहा जाता था। उस कुतके शब्द से ये अपभ्रंश होकर के कुत्ता बन गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसका काम जब होगा, जब हम उठा लेंगे, तो घर से चलेंगे, नदी आते वक्त तो उसको अपना वो कुत्का निकाल लिया उन्होंने, वहाँ से जहाँ रखा था नदी गए, नदी में कपड़े साफ़ किए, उन्हें कार्य किया, वहाँ से जब आए तो अब दोबारा फिर का सोया आना पड़ेगा, तो उसको बीच रास्ते में किसी एकांत जगह में, झाड़ी में इत्यादि में, वहाँ फिर छुपा देते थे। और छुपाने के बाद अपने घर आ जाते थे, तो घर अपने कपड़े जो भी काम करना वो करते थे। तो यह उसका नाम जो है कुतका था। कुतका का मतलब होता है
एक डंडा। जैसे मुंडिल में कहावत है कि कुत्का डंडे का, तो बाद में ये कुत्का शब्द एक अंगूठे के रूप में भी ले लिया गया है, लेकिन ये एक बाद में एक लोग चरितार्थ बात हुई है। लेकिन मेन बात आपको जो कर रहा हूँ कि ये जो इतने सालों से, इतने दिनों से यह मुहावरा लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि घर का ना घाट का कुत्ता, कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लेकिन इसका विश्लेषण करके उन्होंने भी नहीं समझा कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर वह जानवर है तो जानवर तो आप कुत्ते को लेते तो वो तो आपकी नदी भी जाएगा, घर पे ही जाएगा, वफादार जानवर है। लेकिन यहाँ घर और घाट दोनों से विश्लेषण से करने से एक बात सामने आती है कि इसका मायना कुछ और है। उस मायने के हिसाब से जब इसकी निचोड़ निकाला गया, देखा गया, तो बात यही निकल के आई कि कुत्ता शब्द अपभ्रंश है, वह कुत्का है। कुत्का को, डंडे को कुत्का कहा जाता है। तो इसलिए इस बात के मुहावरे के लिए मैंने आपके सामने उद्धृत किया। शायद आपके लिए इस बात के से अवगत हो जाएंगे कि धोबी का कुत्का घर का ना घाट का, तो कुत्ता नहीं है, वो कुत्का शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरी आपसे जय सिया राम। किसी प्रकार का मन में आप द्वेष न पालें। मैंने किसी जाति विशेष के ऊपर ये बात नहीं कही है, सिर्फ ये मुहावरे के ऊपर चर्चा की है, जो साहित्य में भी इस बात के लिए दर्शाया गया है। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।